कुरुक्षेत्र की धरती में 18 अक्षौणी सेना आमने सामने खड़ी थी और महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक कर्ण पहले 10 दिन रणभूमि से दूर था, जिसने पूरी जिंदगी अर्जुन को हराने का सपना देखा था, जिसकी सारी तपस्या उसे एक पल के लिए थी। पर जब अर्जुन सामने खड़ा था तब कर्ण वहां था ही नहीं। क्यों कर्ण युद्ध नहीं लड़ रहा था? क्यों उसने अपने सबसे प्रिय दोस्त दुर्योधन को उस वक्त अकेले छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी? और क्या इस एक फैसले ने कौरवों की हार की नींव रख दी थी? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों के शिविर में रणनीति बन रही थी कि कैसे लड़ना है, कौन कहां से आक्रमण करेगा और सबसे जरूरी सेनापति कौन होगा। चॉइस ऑब्वियस थी, गंगापुत्र भीष्म, वो योद्धा जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और जिन्हें देवता भी सीधे रूप से नहीं हरा सकते थे। लेकिन सेनापति बनते ही पितामह ने पहले दिन ही एक ऐसी बात कह दी जिसने इस युद्ध का पूरा रूप बदल दिया। महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा रहे, पितामह कहते हैं, पांडव मुझे तुम लोगों जितने ही प्रिय हैं। मैं हर दिन 10,000 योद्धाओं का वध कर सकता हूं, लेकिन पांडवों को नहीं मार सकता। सोचिए, अपने ही सेनापति ने पहले दिन ये कह दिया कि वो दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा कौरव शिविर में एक और संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि उस समय योद्धाओं को उनकी युद्ध क्षमता के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता था। जैसे महारथी, जो अकेले 10,000 योद्धाओं का सामना कर सके, रथी एक कुशल और प्रशिक्षित योद्धा, और अर्धरथी आधा अधूरा। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये एक योद्धा की पहचान थी। अब सोचिए, पितामह ने पूरी कौरव सभा में सबके सामने कर्ण को क्या कहा। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 166 में लिखा है कि भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी कहा, और ये बात उन्होंने अकेले में नहीं बल्कि पूरी सभा के सामने कही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहा, एक साथी का बेटा। उन्होंने कहा इसका कोई स्थिर गुरु नहीं था, परशुराम ने इसे श्राप दिया था, और ये दुर्योधन को हमेशा वही बताता है जो वो सुनना चाहता है, सच नहीं। और अंत में पितामह ने स्पष्ट कह दिया कि वो कर्ण के साथ युद्ध नहीं करेंगे। हाँ, कर्ण शिविर में रह सकता था, युद्ध में अन्य तरीकों से मदद कर सकता था, लेकिन पितामह के नेतृत्व में वो सेना का हिस्सा बनकर नहीं लड़ेगा। ये तय था। और ये पहली बार नहीं था। महाभारत के वन पर्व के हिसाब से भी पितामह ने कर्ण के बारे में कहा था कि कर्ण पांडवों के सामने चौथाई भी नहीं है। तो अर्धरथी कहना कोई नई चोट नहीं थी। इस सालों की दुश्मनी का एक और बार था, और इस बार सबके सामने। तब कर्ण ने दुर्योधन से कहा, पितामह हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसने वही कसम खा ली जिसने युद्ध का रूप बदल दिया। जब तक पितामह सेनापति हैं, मैं रणभूमि में कदम नहीं रखूंगा। दुर्योधन कर्ण का दोस्त था, तो उसने कर्ण को फोर्स क्यों नहीं किया लड़ने के लिए? क्योंकि दोस्ती और कमांड अलग चीजें हैं। कर्ण ने दुर्योधन के लिए लड़ने का वचन दिया था, लेकिन पितामह के अंडर काम करने का नहीं। और एक क्षत्रिय के लिए शपथ का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसलिए दुर्योधन भी कुछ नहीं कह पाया। कर्ण ने यह अभिमान में किया, सेल्फ रिस्पेक्ट में किया, लेकिन इस एक निर्णय का क्या परिणाम था? युद्ध शुरू हुआ बिना कर्ण के। पितामह एक्सेप्शनल थे, कोई डाउट नहीं, लेकिन एक फंडामेंटल फर्क था दोनों की सोच में। पितामह का विजन था डिफेंसिव वॉर, आर्मी बचाओ, रिसोर्सेस प्रिजर्व करो, पांडवों को एग्जॉस्ट करो। और कर्ण का विजन था एग्रेसिव वॉर, की वॉरियर्स टारगेट करो, अर्जुन और भीम को डायरेक्टली एंगेज करो, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। और पांडवों को इस अंदरूनी तनाव का फायदा मिला। कृष्ण जैसे स्ट्रेटेजिस्ट के लिए कर्ण का न होना साफ तौर पर पांडवों के पक्ष में था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कर्ण इतना पावरफुल था कि श्री कृष्ण भी उसका फायदा उठाना चाहते थे, तो पितामह उसे रणभूमि पे देखना क्यों नहीं चाहते थे?
क्या वो कुछ और देख रहे थे जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था? पितामह सिर्फ योद्धा नहीं, एक राजनीतिक सोच वाले पुरुष भी थे। उनके 3 कंसर्न्स थे और तीनों वैलिड थे। पहला, ब्लाइंड लॉयल्टी। कर्ण दुर्योधन को कभी मना नहीं करता था। युद्ध सभा में था, वस्त्रहार में था। जो लीडर को सच नहीं बोलता वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। दूसरा, इंडिविजुअल वर्सेस टीम। कर्ण एक खतरनाक योद्धा था, लेकिन युद्ध अकेले नहीं जीता जाता। कर्ण का ट्रैक रिकॉर्ड यही था कि वो अपने टर्म्स पर चलता था। और तीसरा, ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, कुछ परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि पितामह जानते थे कि कर्ण कुंती का पहला बेटा था, पांडवों का बड़ा भाई। और अगर ये सच है तो पितामह शायद कर्ण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो भीष्म पितामह एरोगेंट नहीं थे, वो स्पष्ट थे। जो उन्हें सही दिखता था वो बिना झिझक कह देते थे, चाहे कोई सुने या ना सुने। फिर आता है युद्ध का 10वां दिन। अर्जुन के बाड़ों की बारिश में पितामह रथ से गिर गए, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक वो खुद ना चाहे, मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती थी। एक डिटेल वीडियो बनाई है इसके बारे में मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेक्निकली पितामह जिंदा थे, लेकिन कर्ण की कसम क्या थी? जब तक पितामह सेनापति हैं तब तक वो नहीं लड़ेगा। सेनापति, बाणों की शैया पे लेटे भीष्म पितामह कमांड नहीं कर सकते थे। उनका रोल रणभूमि पे खत्म हो गया था। कर्ण ने ये टेक्निकलिटी ली और 11वें दिन वो रणभूमि में था। और फिर हुआ अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। कुछ परंपराओं में ये विवरण मिलता है कि कर्ण के वार पर अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक गया। अब 2 कदम सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन इस पे श्री कृष्ण ने बोला कि कोई साधारण योद्धा नहीं है, तुम्हारे रथ में स्वयं भगवान हनुमान का ध्वज है। जिस रथ पे ईश्वर खुद बैठे हों वो पीछे जाए। तो कर्ण की ताकत का अंदाजा लगाओ। तो अब सवाल आता है कि क्या पितामह गलत थे? युद्ध कौशल में हाँ, वो गलत थे। कर्ण अर्धरथी नहीं, महारथी की तरह लड़ा। और ये बात उसने 11वें दिन से 17वें दिन तक बार बार साबित की। और अगर परशुराम का श्राप ना होता, अगर उसके कवच कुंडल उससे ना छीने गए होते, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन कर्ण का चरित्र के बारे में पूरी तरह गलत नहीं थे। पितामह ने कर्ण को अर्धरथी सिर्फ उसकी योद्धा क्षमता की वजह से नहीं कहा था, बल्कि उसकी रिलायबिलिटी, डिसिप्लिन और उसके संयम को देखते हुए कहा था। जरा ध्यान से सोचिए, जिसे हमने कर्ण का अभिमान कहा, जिसे हमने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहा, पितामह उसी को गलत कहते थे। ये कर्ण की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी कि वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में वही गलती करता गया जिसका पितामह को डर था। उसने अपने अभिमान को, अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रख लिया। और इसी वजह से युद्ध के सबसे कीमती 10 दिन कौरव सेना एक महान योद्धा से वंचित रह गई। और 10वें दिन जब पितामह बाणों की शैया पर गिरकर, उस रात कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के भीष्म पर अध्याय 124 में लिखा है, कर्ण चुपके से पितामह के पास गया, आंखों में आंसू लिए और जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं राधा का पुत्र हूं, जो आपकी नजर में हमेशा नीचा रहा। पितामह ने तुरंत रक्षकों को दूर भेजा और कर्ण को अपने पुत्र की तरह गले लगा लिया और कहा, मैंने जो कठोर शब्द कहे वो सिर्फ तेरा हिंकार तोड़ने के लिए थे। मैं तेरे पराक्रम को जानता हूं, निर्द्वेष होकर लड़ धर्म के साथ। तो पितामह का वो अपमान सिर्फ एक असेसमेंट नहीं था, वो एक परीक्षा थी, एक चेतावनी थी। लेकिन कर्ण ने उसे व्यक्तिगत बना लिया और दोनों जानते थे कि अगले दिन से कर्ण रणभूमि में उतरेगा और शायद वहां से वापस नहीं आएगा। तो ये सिर्फ कर्ण की कहानी नहीं है। आज भी हर ऑफिस में, हर टीम में एक कर्ण होता है, सबसे टैलेंटेड, सबसे केपेबल, सबसे हार्ड वर्किंग। लेकिन एक दिन कोई सीनियर, कोई कॉलीग लोगों के सामने कुछ बोल देता है और वो इंसान या तो रिजाइन कर देता है या मेंटली चेकआउट हो जाता है। क्या वो इंसल्ट डिजर्व करता है? शायद नहीं। क्या वो सही था? शायद हाँ। लेकिन सही होना और अपना लक्ष्य प्राप्त करना, ये दो अलग चीजें हैं। अपना गोल डिसाइड करिए पहले, बाकी सब बाद में। कर्ण टैलेंटेड था, पावरफुल था, सही भी था, लेकिन युद्ध में सिर्फ टैलेंट या स्किल नहीं जिताती, बल्कि युद्ध में कभी कभी सही फैसला भी हार दिला देता है, अगर वो लक्ष्य को भूलकर भावनाओं में लिया जाए तो।
महाभारत में ऐसी ही काफ़ी कहानियां हैं जो सुनने में सिंपल लगती हैं लेकिन अंदर से बहुत गहरी हैं, और उन्हीं कहानियों को मैं आपके सामने लाता हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानियाँ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।